मैं तोड़ा। जितने भी लोग आज मुझे इस पूरे पूरे के पूरे आज इस ऑडिटोरियम में सुन रहे हैं, मेरा एक काम करना, तुम मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाते मत जलाना, लेकिन जब भी किसी मंदिर के आगे से गुजरो ना, जब भी किसी मंदिर का ऊपर से जो उसका शीर्ष होता है वो दिख रहा है, तो एक ये रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, और ये एक चौपाई याद रखना, ये अतुल अवस्थी की गुरु दक्षिणा है, और लिख लेना, और ताल ठोक के कहता हूं कि अगर बिगड़े काम नहीं बन जाएंगे उस दिन से मारकर छोड़ दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। इस बात को लिख लेना कि कभी भी किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी भी पावन धरा के सामने से निकलो तो ये जरूर कहना, जय ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं नहीं मांगता मुझे सरकारी नौकरी दो, मैं नहीं मांगता कि मुझे धन दौलत दो, लेकिन हां, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा नौकर हूं, मुझे ये जो मेरे लिए अच्छा हो प्रभु वही मुझे देना। बोलो, बात सही है ना? ये जो खड़े हैं ना, ये कौन है? ये अध्यापक से पहले तुम्हारे जीवन के जामवंत है। जामवंत है ना? जी सर। हनुमान जी के पास शक्तियां थी, बोलो हाँ या ना? कैलकुलेशन तुम सबको आता है कि नहीं? लेकिन जब मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं तो मन में क्या होता है? अच्छा हाँ, ऐसा भी तो होता है ना? तो याद रखो, जामवंत ही थे जो कहते, कुछ याद करो अपना पवन सुत व बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, और ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली। मैं आप सभी जितने मुझे आज सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तुम हनुमान हो, और मैं आज सभी के अंदर से उस हनुमान को जगाना चाहता हूं। और ये जितने अध्यापक आपको दिख रहे हैं, ये सभी तुम्हारे जीवन के जामवंत हैं। ये तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ याद करो अपना पवन सुत व बालपन। तुम में से कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है जो फैकल्टी पढ़ाती है तुमको लगता है जीवन में पहली बार पढ़ रहा है? बोलो, बात सही है कि नहीं? जी सर। बोलो, बात सही है कि नहीं? तो याद रखना, कहूं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साधी रहूं बलवाना। तुम इतने बलवान हो, तुम चुप इसलिए हो कि तुम्हारे जीवन में सही जामवंत नहीं मिला तुमको, और जिस दिन सही जामवंत मिल गया ना, उस दिन केवल झंडा गड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारा गड़ेगा और किसी का नहीं गड़ेगा। रामायण में साफ साफ चौपाई लिखी है कि सुना हूं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साधी रहूं बलवाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तुम में से ऐसा कौन है जो नहीं कर सकता, लेकिन तुमने ये महसूस कर लिया है कि तुमसे नहीं होगा। तुम घर से गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जो अमीर घर में पैदा हुआ है। मुकेश अंबानी के लड़के के पास क्या काम है? मुकेश अंबानी के लड़के के पास क्या काम है? या तो मोटा हो जाए तो पतला हुआ है, पतला हुआ तो मोटा हो जाए। बोलो हाँ या ना? लेकिन भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है, तुम्हें गरीब घर में पैदा करके भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद बनाया है कि तुम अपने माँ बाप से कहो कि मम्मी, तुमको बनारसी साड़ी तुम्हारी औलाद पहनाएगा, ये मैं पहनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने पापा से ये बात जाके कहो कि पापा, मेरे घर की एक भी ईंट आपके पैसे की नहीं होगी। मैं मानता हूं कि मैं अभी 24 साल का हूं, मैं मानता हूं मैं अभी 23 साल का हूं, मैं मानता हूं कि मैं अभी 25 साल का हूं, लेकिन मुझ पे ताव देके कहता हूं कि हाथ सलामत, पैर सलामत, बुद्धि सलामत, सब सलामत है। लेकिन अगर आज तुम कुछ नहीं कर सकते तो इसमें सिर्फ तुम्हारी कमी है और दुनिया में किसी की कमी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जामवंत हमेशा हनुमान से कहते थे कि सुना हूं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साधी रहूं बलवाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तुम में से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो ये नहीं कह सके, लेकिन तुम्हारे अंदर जज्बा होना अगर आज मुझसे, अगर मेरी बात से अगर इतना भी प्रभावित हुए हो तो उठा लो एक बार हाथ सामने, ऐसे सभी एक बार ऐसे हाथ उठा लो, सामने ऐसे हाथ उठाओ, और मेरे साथ सौगंध खा के कहो, जितने लोग हो आज, शायद इसके बाद तो मुझे दोबारा सुनो, मैं आऊं ना आऊं ये एक अलग बात है, लेकिन एक बार हाथ उठा के सौगंध खा के कहो कि मेरे घर का गृह प्रवेश मेरे पापा करेंगे। बोलो, मेरे घर का गृह प्रवेश मेरे पापा करेंगे। मम्मी के शरीर पे सबसे ज्यादा कहना मेरे पैसे का होगा। ये कसम खाओ और याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा है रोग की क्या कहेंगे चार लोग, और अंत में चार लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी जितने लोग, जो भी लोग आज यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बार बार कहूंगा
कि आप में से कुछ में से छोटे हैं, कुछ के माता पिता हैं, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, आपका पुत्र हूं, मेरे ऊपर भी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा आप लोग। लेकिन ये जितने हनुमान हैं, आज प्रॉमिस करो कि अतुल अवस्थी को जब भी स्क्रीन पे देखोगे या कभी भी कहोगे तो मन में ये ठान लेना कि किसी से प्रॉमिस किया है कि अपने माँ बाप को नया घर, अपने माँ बाप को उस अमीरियत तक पहुंचाऊंगा जिसका वो हमेशा ख्वाब देखते हैं, तब ये मनुष्य योनि का कोई मतलब है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अपने माता पिता के प्रेम की जय। और ये आज अंडर 24/7 के मन से आप प्रॉमिस करके जाएंगे कि आप जिंदगी में बेहतर, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।